ये बात है आज से 7 दिन पहले की, जब मेरे पेपर थे और मैं पेपर के वक्त मैं पढ़ाई थी मेरी, मैं 10th में हूँ, मुझे पढ़ाई करनी थी और मैं जब पेपर की मैं तैयारी करने में प्रिपरेशन करने बैठा था तो मैं दिन के 4-4 5-5 घंटे पढ़ता था, कभी कभी तो 6-7 घंटे पहुँच जाता था इतनी पढ़ाई की वजह से। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतनी पढ़ाई की तूने तो बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स हुए तुझे, पर बेनिफिट से ज़्यादा मेरे नुकसान हुए मेरी बॉडी को, और वही नुकसान आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है वो है कि डेली इतने 5-6 घंटे डेली पढ़ाई करने के बाद मेरी हेल्थ पे गंदा इफेक्ट आया, और सबसे बड़ी बात मेरे को ब्रेन फॉग हो गया था। मैं लिटरली सामने कंप्यूटर है मेरा, लैपटॉप पे लेक्चर चालू है, मैं बस देखे जा रहा हूँ ऐसे ही, बस देखे जा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, देखे ही जा रहा हूँ, और बस मेरे को समझ कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। और ये स्टार्टिंग में नहीं हुआ, ये 5-6 दिन ऐसे लगातार करने पे हुआ, जिसमें पूरी तरीके से मेरा ब्रेन फॉग हो गया था और मुझे बातें समझ नहीं रही थी। आगे वाला इतना बेसिक बातें बता रहा था वो भी मुझे समझ नहीं रही थी। इसे ही कहते हैं ब्रेन फॉग, जिसमें ब्रेन काम करना एकदम स्लो हो जाता है। जैसे कि मेरी मम्मी मुझे नीचे से बुला रही थी, 4-5 बार मेरे अंदर आवाज़ गई, मेरे सर में आवाज़ सुनाई आ गई, मैं सब कुछ कर लिया, फिर भी मैं हल नहीं रहा हूँ, कहीं से मैं जा नहीं रहा हूँ यहाँ वहाँ। इसे कहते हैं ब्रेन फॉग। और मुझे इतना खतरनाक ब्रेन फॉग हो गया था इन 3-4 दिनों में, जबकि मैं डेली 1-1 घंटा एक्सरसाइज करने वाला बंदा, 10,000 स्टेप्स करने वाला बंदा, जैसे कि आपको पता होगा। और इतने दिन मेरी जो ये पढ़ाई वगैरह थी, इसलिए मैंने अपने 10,000 स्टेप्स और वीडियो अपलोड डेली मैं करता हूँ, ये सब बंद कर दिया था, जिस वजह से मेरे ये सब हुआ था। और जीवन में कोई ये नहीं था, स्कूल से आता था, बैठता था पढ़ाई करने, बाहर खेलने तक नहीं जाता था मैं। फिजिकल एक्टिविटी जो कि नाम मात्र थी वो भी नहीं हो रही थी, जिस वजह से बहुत गंदे रिजल्ट हुए मेरे ऊपर। अच्छा हुआ कि पेपर कम दिनों तक थे और जल्दी ख़त्म हो गए, जिस वजह से ज़्यादा मुझे ये नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा दिनों तक नहीं हुए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा मैं ही नहीं करता हूँ, बहुत से लोग मेरी एज के करते हैं, जिनसे मैं बचने के लिए अभी आपको कुछ मेजर दूंगा जो कि आपको करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपको अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना। डाइट के ऊपर से मेरा ध्यान है, मतलब है कि प्रोटीन रिच डाइट खाओ, ढंग की डाइट खाओ, कार्ब्स से लोडेड डाइट मत खाओ। पहली बात, तुम बैठे हो घर पे, तुम्हें घर में बैठ के टीवी के सामने, लैपटॉप के सामने या फिर अपने हिसाब से स्टडी कर रहे हो, तुम बैठे बैठे कर रहे हो, तुम्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा खाओगे तो फिर वेट बढ़ेगा तुम्हारा, वो बात है। और वो आप ग्रोइंग टीनेजर हो, लेकिन आप सिर्फ कार्ब्स खाओगे तो आप उल्टा, लोग कहते हैं कि अभी मैं खाना खा लिया, अभी मैं एनर्जी है, मैं पढ़ाई करूँगा। अबे भाई, तेरी एनर्जी थोड़ी ना यूज़ हो रही है उसमें, तू पढ़ाई कर रहा है ना, कोई फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ना कर रहा है, उल्टा तुझे और मतलब एकदम नींद आएगी, यह होगा क्योंकि इंसुलिन स्पाइकिंग होती है हमारे ब्लड में, जिस वजह से ये होता है, और बहुत गंदे रिजल्ट्स होते हैं इसके। लाइव देखते देखते मुझे लेक्चर देखते देखते मैं नींद आती थी, मैं सो जाता था। ऐसा करना क्योंकि मैं प्रोटीन रिच डाइट ही नहीं खाता हूँ। प्रोटीन रिच डाइट खाओगे आप तो ये एकदम से स्पाइकिंग नहीं करता है, आराम आराम से होता है, जिस वजह से कोई ब्लड शुगर स्पाइकिंग नहीं होती, जिस वजह से नींद नहीं आती है, एनर्जी बराबर मिलती है, बराबर होता है। और इसी वजह से मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम ठीक करने पे उनका अटेंशन स्पैम अपने आप बढ़ जाता है। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है कि स्लीप के ऊपर ध्यान दो। स्लीप, मैंने जब मेरी पढ़ाई होती थी तो मैं आदमी 9-8:30 बजे सोने वाला, स्टेप्स कंप्लीट करते वक्त तो मैं 7:30-8 बजे सो जाता था। वो आदमी रात के 11-12 तो बजे जा रहे हैं उसको सोने में, सुबह उठ रहा है 6:30 बजे, पेपर इसलिए, और एक बार रिवीजन कर रहा है, स्कूल में जाके पेपर दे के आ रहा है। 6 घंटे स्कूल में टाइम पास करने के बाद घर में आने के बाद भी पढ़ाई करने बैठ रहा है। मतलब वो सोचो उसकी लाइफ कितनी फक्ड अप होगी, सोचो। अब मैं डेली 8 घंटे की स्लीप का टारगेट रखता हूँ, लेकिन अभी मैं 10 घंटे सोने वाला हूँ, उसमें से 8 घंटे एकदम 8 घंटे हाई क्वालिटी स्लीप होगी जिसमें। और गाइस, स्लीप अगर आपकी अल्टीमेटली अच्छी होगी, हमारे जो इसमें है, हमारे इंडिया कल्चर में बड़ा ये है कि जो ज़्यादा सोता है वो आलसी है, जो सोवत है वो खोवत है, ऐसी बड़ी बड़ी लाइंस कही जाती है। लेकिन स्लीप इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर योर हेल्थ, क्योंकि
स्लीप अगर आप एक बार अच्छे से ले लेते हो तो आपका अटेंशन स्पैम और बाकी सब चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती है। और मैंने स्लीप इम्प्रूव करी रहती तो जो आदमी एक टाइम पे 6 घंटे पढ़ रहा है और एक आदमी अगर 2 घंटे पढ़ रहा है लेकिन उसकी स्लीप अच्छी है ना, तो वो उससे अच्छी पढ़ाई करेगा, क्योंकि अटेंशन स्पैम 1 घंटा मैक्सिमम हो सकता है। उसके बाद तो तुम टाइम पास ही करते हो, इतना मुझे पता है। तो इसीलिए तुम्हें स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करनी है, जिस वजह से तुम 2 घंटे में इतनी अच्छी स्टडी कर लोगे जो कि 6 घंटे वाला आदमी नहीं कर पाए। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है फिजिकल एक्टिविटी। मैक्सिमम जो एक लड़का है, कोई स्टूडेंट है जो कि क्लास 10th में है, 11th 12th में, जहाँ कहीं पे भी CBSE स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी लाइफ मैक्सिमम टाइम फक्ड अप होगी, क्योंकि वो दिन भर पढ़ाई 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 कर रहा होगा। और इस वजह से उसकी फिजिकल हेल्थ या तो एकदम सुकड़ी होगी, एकदम स्किनी होगा, या तो एकदम फैट होगा। इसकी मैं गारंटी दे दूंगा आपको। इसलिए आपको, तुम स्टडी पे ध्यान दो या ना दो, लेकिन फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो ज़रूर, क्योंकि फिजिकल हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी तो अल्टीमेटली आपकी स्टडी भी अच्छी होगी, क्योंकि आपका ब्रेन फॉग नहीं होगा, ब्रेन अच्छा होगा। फिजिकल एक्टिविटी करो, डेली बाहर जाओ, खेलो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हाई टेस्टोस्टेरोन वाले ये स्पोर्ट्स खेलो। साथ ही में वर्कआउट करो, जिम जा सकते हो तो जिम जाओ, घर पे वर्कआउट करो, अपनी डाइट पे इम्प्रूव करो। और मैं अभी 10,000 स्टेप्स चलता था, और मैं 10,000 स्टेप्स के साथ वर्कआउट भी करता था और फिजिकल एक्टिविटी भी करता था। अभी नीचे मैं खेलने जाने वाला हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, जिस वजह से मेरा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा और मेरी फिजिकल एक्टिविटी बड़ी अच्छी होगी, जिस वजह से अल्टीमेटली मेरा मूड फ्रेश होगा। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। जो फोर्थ पॉइंट है वो है सोशल स्किल। सोशल स्किल पे किसी आदमी अगर दिन भर बैठ के सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है तो उसकी सोशल स्किल सच में बहुत वीक होगी, क्योंकि वो आदमी सिर्फ घर में बैठा है, स्कूल से 6 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद वापस घर आके और 5-6 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, स्लीप डंकिन ले रहा है, लोगों के साथ नाम का, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है, वो भी नाम के। और भले ही वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल एकदम खतरनाक ये होगी। वैसे भी आज टाइम पे इतना पढ़ के आदमी बनेगा क्या, बड़ा के या फिर इंजीनियर बनेगा, 20-30 हज़ार की नौकरी पे बैठ जाएगा, पता मुझे। और कुछ लोगों को ज़्यादातर आजकल कंपटीशन में जाना नहीं है। जैसे कि आप अपना जो अभी प्रोटेस्ट हो इतना बड़ा, इससे गवर्नमेंट के कान ज़रूर खुले, लेकिन वो बहुत हायर लेवल पे खुले, अभी छोटे लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ है। तुम इतने एजुकेशन में ये करोगे वो करोगे, आखिर में जाके तुम्हें ऐसी लाइफ मिलने वाली है। उससे अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनो, एक अच्छी स्किल मैक्सिंग करो, और बस तुम्हारी जो सक्सेस मिलेगी और तुम्हारी लाइफ अल्टीमेटली बड़ी अच्छी हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई पे ही फोकस मत करो, सोशल स्किल आपकी अच्छी होगी तो आप ऐसे हिचकिचाओगे नहीं, ये नहीं होगा। और अच्छे रहेंगे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका माइंड अच्छा रहेगा। आप कोई 10 लोगों के बीच में जाके आपको बोलने कहेंगे तो आप बोल पाओगे, जो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है एक आदमी का। तो इसीलिए आपको सिर्फ पढ़ाई के जो नॉलेज रखनी है, नॉलेज सिर्फ आज भी अगर आप जाओगे जॉब लेने के लिए तो आपको ये नहीं पूछेगा कि ये बुक में क्या है, बुक का नहीं पूछने वाले, नॉलेज नहीं पूछने वाले, तुमको स्किल पूछेंगे, तुम्हारी स्किल क्या है, तुम क्या कर सकते हो, ये पूछेंगे। इसलिए सिर्फ अपने स्टडी पे ध्यान मत दो, सोशल स्किल पे भी ध्यान दो। ये नहीं कह रहा हूँ स्टडी बिल्कुल ख़राब है, इसको करना नहीं है, करो, मैं भी करता हूँ, सब करो, सब स्टडी करो, लेकिन सोशल स्किल अच्छी जगह ध्यान दो, अच्छे से उसको। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो है, मेरा फिफ्थ पॉइंट है कि अपने विटामिन मिनरल की ध्यान दो, विटामिन मिनरल और बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दो, अपने गुड फैट्स पे ध्यान दो, हार्मोनल हेल्थ अच्छी रहेगी। ये देखिए मेरा ये है डेली मैं जो खाता हूँ ये सब, और इसमें मेरे को गुड फैट्स मिल जाते हैं पीनट बटर से। विटामिन D3 के मैं पाउचेस लेता हूँ, जिस वजह से मैं लिटरली बताऊँ, अभी 1-2 महीने में मैं इतना थी अपना विटामिन D3 के पाउचेस लेना भूल गया था। विटामिन D3 जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है या फिर विटामिन है कह लो, वो लेना भूल गया था। मैं सन में तो बैठता ही नहीं था, आजकल कौन आदमी सन में बैठता है, क्योंकि बैठना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ 1-1.5 घंटा बैठना चाहिए। पर सुबह अगर आप स्कूल जाते हो या फिर कहीं जाते हो, आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप विटामिन D3 की सप्लीमेंटेशन कर सकते हो, जिससे आपको डिप्रेशन, किसी के पास टेंशन है तो मैं समझ सकता हूँ, पर किसी को टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा रीज़न नहीं है, और वो फिर भी टेंशन रह रहा है, डिप्रेशन में रह रहा है, सोया पड़ा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ये विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर ये सीवियरली होगी तो आपकी हड्डियों पे भी इफेक्ट पड़ता है।
विटामिन D3 सिर्फ हड्डियों को ही नहीं और आपके माइंड पे भी अफेक्ट करता है। इस वजह से विटामिन D3 की सप्लीमेंटेशन जल्द से जल्द लो। मैं इतनी सारी चीज़ें लेता हूँ जिसमें से प्रोटीन लेता हूँ, अपना सब कुछ लेता हूँ, वे प्रोटीन लेता हूँ, क्रेटीन लेता हूँ। मेरी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहती, मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती। लेकिन जब मेरे पेपर का वगैरह था मैंने ये सब छोड़ दिया था, जिस वजह से मेरी हेल्थ और मेरे ब्रेन में बड़ा ये हो रहा था, मुझे समझ नहीं रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा सर दर्द 10 बार दुख रहा था, जबकि मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई, मुझे कभी इतना सर दर्द नहीं हुआ, इतनी एडिटिंग की ये वगैरह की फिर भी। और वो इतना मुझ बस बैठा हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ पर उसमें भी हो रहा है। इसलिए हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी सप्लीमेंटेशन बराबर रखो। आप वेजिटेरियन हो तो आपको ये वे प्रोटीन वगैरह ये सब मस्ट है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप मीट और एग वगैरह खा के कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन एक नॉन वेजिटेरियन को ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। तो जो लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट नहीं, एक एडवाइस है कि स्टडी करो। स्टडी करने से मना ही नहीं कर रहा हूँ। मैं भी अभी 10th में हूँ, मुझे भी स्टडी करनी है, मुझे भी अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं, लेकिन ये स्टडी के लिए अपनी हेल्थ को दाव पे मत लगाओ। तुम्हारी जो हेल्थ अच्छी रहेगी ना, तुम ज़िंदगी भर में कितना भी पढ़ाई कर लोगे, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे और तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी ना, तो हो सकता है तुम्हारे आगे जाके तुम पढ़ाई कर लो, एकदम अच्छे इस पोस्ट पे चल जाओ, लेकिन फिर बाद में जो तुम्हारी एक टाइम पे बॉडी तुमको लगेगा मेरी हाइट नहीं बढ़ी क्योंकि मैं दिन भर बैठा रहता था, मेरी मसल लॉस हो गया था, मसल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। ये सब चीज़ें बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा, इसलिए अभी बता रहा हूँ मैं, अभी ही करो। मैं भी वही ग्रोइंग स्टेज में हूँ, मैं भी कर रहा हूँ और मुझे अच्छे खासे रिजल्ट दिख रहे हैं। मैं अपने छोटे भाई को बोलता हूँ, छोटा भाई मेरा वर्कआउट करने लगा है, उसकी मसल्स दिखने लग चुकी है, अभी ज़्यादा मसल्स रिटेन कर लिए, जबकि आप मानोगे नहीं सिर्फ 8 साल का है। और बस ये मेरे साथ एक मैंने इसके लिए वे प्रोटीन का बॉक्स लाया था, वो छोटे बच्चों का रहता है, वो लाया था। और कुछ नहीं, बस इसको विटामिन D की सप्लीमेंटेशन थोड़ी बहुत देता हूँ, जिसके इसके डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसके नेचुरल सोर्सेज बड़ा वे प्रोटीन से भी अच्छा प्रोटीन इंटेक करा देता हूँ। और इसकी हेल्थ इतनी अच्छी हो चुकी है, एक टाइम पे इतना स्किनी था। कोई अगर क्लास 10, 11, 12 में होगा तो भाई पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ पे फोकस करो अपने, नहीं तो तुम्हारी आगे जाके पैसे कितना भी कमा लोगे लेकिन हेल्थ नहीं होगी। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ, हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो वही करो यार, हेल्थ पे ध्यान दो। और गाइस और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ भी कोई डाउट, मतलब डाउट नहीं पर कुछ उसके बारे में और कोई चीज़ पे रिलेटेड थिंग पे आपको वीडियो चाहिए होगी, जैसे मैं थोड़े दिनों में वीडियो लाऊंगा जो कि रहेंगी कौन से टीचर को कौन कौन सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहे हो ऑनलाइन, जिससे आपको अगर आप क्लास 10th में हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको कमेंट में बताइए मुझे अगर ऐसी वीडियो चाहिए या फिर कोई और स्टडी से रिलेटेड टॉपिक पे चाहिए होगी तो बताना। और मिलते हैं गाइस ऐसी और एक वीडियो में। और अपने हेल्थ पे ध्यान दो, स्टडी करो लेकिन हेल्थ पे ध्यान दो।